बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक हुई है। अमित शाह के इर्द गिर्द घंटों तक एक शख्स घूमता रहा। खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बताकर घंटों अमित शाह के आसपास वो शख्स घूमता रहा। इस शख्स पर शक होने के बाद मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हेमंत पवार है और वो धुले का रहने वाला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ गए हैं। दिवाकर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस शख्स को लेकर? पूजा 5 सितंबर को अमित शाह मुंबई के दौरे पर थे। लाल बाग के राजा का दर्शन करने के बाद उसकी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर गए थे, जहां पर बीजेपी नेताओं के साथ उनकी एक अहम बैठक होनी थी। और जैसे ही वहां सागर बंगले पर पहुंचे, उनके साथ साथ ये हेमंत पवार नाम पर जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो भी उनके साथ अंदर गया और उसके गले में एमएचए का बैंड था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बैंड था। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। लोगों को लगा, पुलिस को लगा कि ये एमएचए का जो है अधिकारी हो सकता है, लेकिन जो मंत्रालय के अधिकारी थे उसकी जी बिल्कुल दिवाकर, तो देखिए ये बड़ी चूक है। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में इस तरह से चूक हुई है और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। पूछताछ के बाद आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। बनी हो, कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही खराब हो गई। इन हालात में कई लोग रास्ते में फंसे रह गए। यही नहीं, कई इलाकों में लोगों की कमर तक पानी भरा नजर आया। वेरी एंजाइटी प्रोवोकिंग। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ये संकट टला नहीं है। अगले 2 दिन तक शहर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियों के हब कहे जाने वाले बेंगलुरु पर बाढ़ की सबसे बड़ी मार पड़ी है, जिस वजह से वहां मौजूद कई आईटी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन कंपनियों ने दावा किया कि 30 अगस्त को उनके कर्मचारी 5 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच सके। और इसके लिए उन कंपनियों ने शहर के खराब बुनियादी ढांचे को कसूरवार ठहराया। बेंगलुरु के आईटी कंपनियों का दावा है कि उनसे सरकार को सालाना करीब 17,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, जो कि कर्नाटक के रेवेन्यू का करीब 32% है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बेंगलुरु की इन आईटी कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा तब है जब दूसरे राज्यों के लोगों से कर्नाटक के लोगों की औसत आय ज्यादा होने की एक बड़ी वजह आईटी कंपनियां हैं। इस बीच भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की सबसे बड़ी मंचार झील में इतना पानी भर गया है कि वो कभी भी फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसी तबाही मचेगी जिससे उबर पाना उसके लिए नामुमकिन होगा। मतलब यह कि पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वहां पहले से ही बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। उसके कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की वजह से सिंध और बलूचिस्तान का पूरा इलाका विशाल तालाब के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की टेंशन तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में मौजूद मंचार झील रिकॉर्ड बारिश की वजह से खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील में इतना ज्यादा पानी आ गया कि उसके किनारे टूटने के कगार पर पहुंच गया। असल में मंचार झील सिंधु नदी से निकलती है और इसका आकार मौसम और बारिश के हिसाब से बदलता रहता है। और इस बार पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिससे मंचार झील में बेहिसाब पानी भर गया। डराने वाली बात यह है कि वहां के प्रशासन ने भी झील के किनारों को टूटने से बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि एक रोज पहले झील से एक नाला बनाकर पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी झील का जलस्तर कम नहीं हुआ। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन अगर ये झील फट गई तो वहां के लोगों पर सैलाब की मार तो पड़ेगी ही, उनके सामने भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आधे से ज्यादा अनाज की सप्लाई सिंध प्रांत से ही होती है। इधर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों कलाकारों के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। महाकाल मंदिर के बाहर एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का विरोध कर रहे बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस वालों को एक कार्यकर्ता काबू में आता नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच जैसे ही वहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ पहुंचे, उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंचाया। बवाल रणबीर कपूर के 2011 में दिए एक बयान पर खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने बीफ को अपनी पसंद बताया था।
और इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाथों में काले झंडे लेकर एक्टर रणबीर कपूर का विरोध किया। रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर नाराजगी जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों एक्टरों को महाकाल के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो बख्शे को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। बताया गया कि हंगामे को देखते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फैसला लिया कि वो महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल का आशीर्वाद लेने सिर्फ अयान मुखर्जी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। और जैसे ही हंगामा शांत हुआ, फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी महाकाल मंदिर में अकेले दर्शन करने पहुंच गए। जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए। कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में एक जंग मैदान के अंदर हुई तो दूसरा युद्ध स्टेडियम के अंदर हुआ। दोनों देशों के बीच हुए रोमांचक मैच में पाकिस्तान के मैच जीतते ही स्टेडियम के अंदर दोनों देशों के फैंस आपस में भिड़ गए। शारजाह स्टेडियम के भीतर और बाहर के कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मारपीट साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैच के बाद दोनों देशों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। एशिया कप में कल के मुकाबले में रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई है। दोनों देशों के जो फैंस हैं वो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से मारपीट करते हुए, कुर्सियां फेंकते हुए वो दिखाई दिए। स्टेडियम के अंदर और बाहर कुछ इस तरह का नजारा जीत के जश्न के बाद देखने को मिला, जहां पर भिड़ंत हो गई दोनों देशों के फैंस के बीच में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की कई तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम के समर्थक एक दूसरे से भिड़ंत करते दिखाई दिए। मगर फिर मामला इतना गर्म हो गया कि नवनीत राणा और डीसीपी दोनों अपनी कुर्सी से उठ गए और तीखी बहस करने लगे। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई और ना होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरोप है कि अमरावती में लव जिहाद की वजह से किसी लड़की के लापता होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि वहां कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इसलिए जब एक और लड़की लापता हुई तो नवनीत राणा ने खुद पीएसआई को कॉल की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पीएसआई ने उनका फोन ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हमारी लड़कियों को बचाएगा कौन? उनके प्रश्न कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग उठाते हैं तो हमारे फोन रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि डीसीपी ने सफाई दी कि नवनीत राणा ने पीएसआई के पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कॉल जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं की गई। आजकाल प्रत्येक मोबाईल मध्ये ऑटो रेकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। वहीं लड़की की गुमशुदगी पर एक्शन न लेने के आरोप को पुलिस ने झुठलाया और दावा किया कि वो तहकीकात में लगी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये मामला लव जिहाद का है या नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। खबर है कि ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी संगठन हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल की सख्त नाकेबंदी और मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से न तो उन्हें फंड मिल पा रहा है और न ही हथियार। ऐसे में अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया, जिसकी गवाही पिछले दिनों जैश ए मोहम्मद के कमांडर के भाई की हत्या ने दी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों के बीच इस गैंग वॉर की शुरुआत करीब 1 महीने पहले उस वक्त हुई जब सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की एक बड़ी खेप को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हथिया लिया था, जबकि पीओके में बैठे जैश ए मोहम्मद कमांडर आशिक नेगरू ने यह हथियार अपने गुर्गों के लिए भेजे थे। बताया गया कि हथियारों की इस लूट के बाद पीओके के नीलम घाटी इलाके में डेरा जमाए आतंकी आशिक नेगरू की वहां मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के साथ तीखी बहस भी हुई थी।